ये आपने एक बार किसी पुलिस वाले को दरोगा बन के कॉल भी कर दिया है कि एसआई धर्मेंद्र। हाँ, ऐसे और इन्फॉर्मेशन भी निकाल ली उसने। क्या होता है ना कि जब पुलिस के बीच बैठते हैं आप तो बहुत सारी उनकी कोडवर्ड पता चलती है। जैसे दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का कोडवर्ड है, एक कोड नेम है, जो अगर आप किसी दिल्ली पुलिस के किसी भी नीचे वाले को सिर्फ आप उस नाम से बोलिएगा ना तो पहले तो अलर्ट हो जाएगा और ये सोचेगा कि पता नहीं आप पुलिस में हो। गोल्फ 1 कहते हैं दिल्ली के पुलिस कमिश्नर। मैं फोन में जो है ना उसी नाम से सेव रखता हूँ कि अगर पुलिस पकड़ ले तो बोलता हूँ ये लगाऊं। तो वो समझ गोल्फ जाएंगे। 1। हाँ, अब जैसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी हैं, एक अल्फा है, गामा है, एक बीटा है, तो ये सारे नाम हैं, डिस्ट्रिक्ट वाला समझ जाएगा। तो पीएचक्यू में ऐसी एक प्रेस डिपार्टमेंट है, वहाँ एक एसआई धर्मेंद्र हुआ करता था। तो वो हर जगह जब हम लोग कहते थे यार ये खबर बता नहीं रहा है, सचो बदमाश है, तुम ही पता कर दो, तो दोस्ती होती थी, वो फ़ोन कर देता था, कह रहे एसआई धर्मेंद्र बोल रहा हूँ यार ये क्या है ये बता दो। अच्छा, वो भी झूठ बोलता था, साहब को बताना है। तब रवि पवार होते थे पीआरओ, बहुत लंबे वक्त तक रहे, अब इस दुनिया में नहीं है। तो वो सुनता 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 हम लोग को मालूम था खबर कैसे आती है। तो इत्तेफाक से ये प्रमोद महाजन के जो बेटे राहुल महाजन, वो खबर आई कि कुछ फूड पॉइजनिंग हो गया वो घर में रात को, और एक सेक्रेटरी था उसकी तो मौत भी हो गई थी। तो पुलिस पहुंच गई। उसके बाद अब बड़ी खबर थी, प्रमोद महाजन का बेटा, और तो पहले ये था कि जहर दिया गया, फिर क्या है, फिर ये हुआ कि नहीं फूड पॉइजनिंग है। तो हमारे को याद है ऑफिस में उस वक्त नकवी साहब बॉस थे। सुबह सुबह, ये रात की बात थी, और सुबह 6 बजे हम लोग सब दफ्तर में हैं, और ये हुआ कि गंगाराम हॉस्पिटल के फूड पॉइजन के एक्सपर्ट और ये सब पैनल को एंकर के साथ बिठाना है, फूड पॉइजनिंग कैसे होती है क्या है। और वो खबर इसलिए उड़ी कि खाना एक आया था और टेबल पे खाना भी रखा हुआ था कुछ बचा हुआ, और वही खाया। कुछ ने बयान दिया कि बस साहब ने तो खाना खाया था रात को और कुछ था नहीं, और सुबह देर रात तबीयत बिगड़ गई, तो यह फूड पॉइजनिंग है। तो यहाँ तैयारी हो रही है पूरा एकदम पैनल पे फूड पॉइजनिंग पर डिस्कशन का। अब मुझे लगा कि यार फूड पॉइजनिंग है कि नहीं। नकवी साहब ने कहा एक बार आप और कंफर्म कर लीजिए। हमने कहा अच्छा। तो मैं वहीं वीडियोकॉन टावर में दफ्तर था, बालकोनी में गया, और सीधे ये भी देखिए बेवकूफ़ी की हद, अपने मोबाइल से फ़ोन मिला दिया एसएचओ को जो तुगलक रोड का था। ट्रू कॉलर नहीं था तब। फ़ोन मिला के और सीधा उसके तरीका था उसका बात करने का एकदम, मैंने वैसे ही थोड़ा मिमिक्री करने का शौक था उस वक्त। तो मैंने कहा हाँ, जय हिंद जनाब। जय हिंद जय हिंद। मैं ऐसा ही धर्मेंद्र बोल रहा हूँ जनाब, साहब को रिपोर्ट देनी है, वो गोल्फ 1 पूछ रहे हैं मामला क्या है। तो वो एसएचओ सरदार जी थे, तो उन्होंने कहा कि तब आके बताऊँ ये डिटेल आप अभी नोट कर लोगे। मैंने कहा जनाब मैं नोट कर रहा हूँ, आप बोलिए। उसका भाग के आया, बालकोनी में खड़ा हुआ बात कर रहा था, पेपर पेन उठाया, हाँ जी जनाब, हाँ जी जनाब, वो बोलता गया, पूरा लिखता गया। और लिखने के बाद अब फ़ोन काटा, जय हिंद जनाब करके, अब दौड़ गया नकवी साहब के पास। मैंने कहा ये फूड पॉइजनिंग छोड़ दीजिए, डॉक्टर का पैनल, ये ड्रग्स का मामला है, और उसके जेब से ड्रग्स मिला है, और वो अपोलो हॉस्पिटल में थे। तो अब फिर ये भी उसने बता दिया कि खाना जहाँ से मंगाया था वो ढाबे का खाना था, और वो पूरा खाना फ्रिज में अनटच है, किसी ने खाया नहीं, वो जो है दूसरी चीज़ थी, और इन लोगों ने खाया ही नहीं था। उसके बाद मैं उन्होंने कहा लाइव पे खड़ा हो जाओ। लाइव पे खड़ा हो गया, और पूरा ज्ञान, अच्छा हर चैनल पे फूड पॉइजनिंग, इधर ब्रेकिंग एकदम। अब फ़ोन बजना शुरू हो गया उधर पीएचक्यू में, पुलिस हेडक्वार्टर में। अब पीएचक्यू में सब वॉच किया जाता है, तो एकदम पूरी जो लाइन थी। अच्छा, नकवी साहब ने कहा कि यार ये गलत हुआ तो। मैंने कहा सर उसने खुद एसएचओ ने दिया है इलाके। तो बोले एसएचओ झूठ भी बोल सकता है। मैंने कहा आपने सही कहा, झूठ बोल सकता है, लेकिन वो अपने कमिश्नर को झूठ नहीं बोलेगा, ऐसे जैसे मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। तो उन्होंने कहा मतलब कमिश्नर से। तो मैंने कहा सर वो मुझसे नहीं बात कर रहा था, वो कमिश्नर को रिपोर्ट कर रहा था। तो वो भी हंसे। तो खैर ये जब खबर चली उसके थोड़ी देर के बाद अब वो एसएचओ साहब को पता चल गया कि यार ये कहाँ से उनको हड़काया गया है, डिटेल कहाँ से आई है। उस वक्त ड्रग्स का मामला दबाना था, कवर करना था। अब वो कॉल तो मैंने बेवकूफ़ी की थी, मोबाइल से किया था, वापस कॉल आया। अच्छा, मैंने नंबर फीड कर रखा था, समझ गया। मैंने कहा क्या करूँ, ये तो हड़का। तो उसने कहा हेलो, आपने ठीक नहीं किया। और उसने सब पता कर लिया था। बोला समझिए आपने ठीक नहीं किया, आपने मुझसे झूठ बोला, ऐसा ही धर्मेंद्र बोल रहे हैं ये। तो मैंने कहा आपसे कब से पूछ रहा था, आपने कुछ बताया नहीं।
तो नहीं 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 मैं केस करूँगा। अरे मैंने कहा सर जो भी करना होगा बाद में, अभी इस केस को देख लीजिए पहले आप। उसके बाद PHQ में ये हुआ कि व्यवसायी धर्मेंद्र के नाम पे कोई फ़ोन नहीं करेगा। इत्तेफाक से उससे कुछ दिन पहले ही धर्मेंद्र साहब रिटायर भी हो चुके थे। तो आज भी चलता है ऐसा ही, धर्मेंद्र कहाँ है। ये सब तिकड़म करना पड़ता है। कई बार खबर निकालने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है।